हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज लास्ट एनडीए 1 2022 की ये लास्ट वीडियो आज आ रही है। कल एग्ज़ाम है और आप सभी बच्चों को ऑल दी बेस्ट। सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको मैथ के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ और कि जब भी क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो एक बार पुष्पा का डायलॉग याद रख लेना, मैं झुकेगा नहीं साला। कितना भी कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मुझे भी आप लोगों पे पूरा पूरा भरोसा है कि इस बार आप फोड़ के आएंगे सभी के सभी। ठीक है, तो देखिए मैथ के अंदर आप सभी को पता है कि हमारे 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे डालती है यूपीएससी जो आपको करने ही नहीं है और वो चाहती है कि ये करे भी ना कोई। ठीक है, तो उनको तो आप पहले ही छोड़ दो। देखो, अगर आपको सेफ स्कोर में चलना है तो आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 60 से 70 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर भी ये है कि सर 60 से 70 क्वेश्चन हम कौन से 60 से 70 क्वेश्चन करें। देखिए, आराम से 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, हमें पिछली क्लास के अंदर भी बोला था कि जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको देखना ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में होता है तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ट्राई ही नहीं करना, देखना ही नहीं है। सबसे पहली चीज है कि आपको 60 से 70 क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर 60 से 70 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास टाइम अगर बचता है तो आप दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्राई तब कर सकते हैं। ओवर अटेंड नहीं करने, आपको कहीं ज्यादा स्कोर के चक्कर में आप गलत करके आ जाओ तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप सभी को पता है। तो इसलिए आप सेफ स्कोर में चलोगे, 60 से 70 क्वेश्चन करोगे। 4-5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से, तो उस भी कोई बात नहीं, आप फिर भी पॉजिटिव में रहोगे, मतलब फिर भी अच्छे स्कोर में रहोगे आप मैथ के अंदर। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, याद रखना। ठीक है, दूसरा, जब आप ओएमआर भरें, ठीक है, तो उसके अंदर भी खास ध्यान रखना बच्चे। ओएमआर के अंदर भी आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसी क्वेश्चन के सामने जो है आप लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ओके, अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं और उसके बाद ओएमआर भरते हैं, तो उसका टाइम का पूरा ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपके पास लास्ट में टाइम ही ना बचे। मेरे हिसाब से आपको 15-15 क्वेश्चन करके ओएमआर जो है भरनी चाहिए। एक तो ये होता है ना कि जब ओएमआर में सर्कल काले होते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि यार ओएमआर भरी भरी सी दिख रही है, लग जा फटे चक दे, अब तो दिल्ली दूर नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके सामने वो इमेज होनी चाहिए, एक एनडीए वाली वर्दी वाली ऐसी फीलिंग। ठीक है, तो वो इमेज सामने ऐसे आंखों के सामने बनती हुई दिखेगी जब ओएमआर भरती जाएगी। पूरा भरोसा है मुझे। ठीक है, जरूर आप लोगों की वो वर्दी है ना जो अब सपने में है वो शरीर पे भी आने वाली है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट आप सभी बच्चों को। अभी अमित सर जो है आपको फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में जो है थोड़ी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अमित सर। जय हिंद बच्चों। तो जो घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आपकी आ गई है। कल आपसे ज्यादा हमको भी इंतजार था, क्योंकि इसका आपने जो मेहनत की है अब वो डिसाइड करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है, कल पेपर में डिसाइड हो जाएगा कि जो आपने मेहनत की है वो आपको कितना काम आती है। तो देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपका साइंस पोर्शन बच्चे, साइंस पोर्शन में या कोई भी जीएटी की सब्जेक्ट में बात करूं, मैं जैसे मोस्टली साइंस पोर्शन में बात करूं, तो एक मेन क्वेश्चन आते हैं हमके। जैसे बात करूं, एक आता है आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बच्चे डर जाते हैं, या फिर कई क्वेश्चन आते हैं लेंथली क्वेश्चन होते हैं। वहां पे बच्चे ध्यान रखना, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक दिया होगा, कोई ना कोई ऐसी हिंट दी होगी जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जिसकी बहुत बड़ी लेंथ हो बच्चे, उससे नहीं डरना। और एक मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है साइंस में, जिसमें होता है आपका क्या, नॉट करेक्ट वर्ड दिया हुआ होता है। और जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, किसमें, नॉट करेक्ट में। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसको करेक्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। लेकिन बच्चे क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है कि नॉट करेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है।
ये इस चीज का बच्चे आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना। तो सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आता बच्चे तो डिमोटिवेट मत होना, क्वेश्चन को आगे करते हुए जाना। आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है वास्तव में, तो बच्चे आपका पेपर जरूर से जरूर अच्छा होगा। तो लास्ट में वही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा। तो सब बच्चों को बेस्ट ऑफ द लक। ठीक बच्चे, तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे बात, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।